लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्ट लोग क्या है, चरित्रहीन लोग क्या है, जो सब देखते हैं नेतावान सबको, वो सब धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। कोई काम नहीं कर सकता इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अगर मंत्री बनता है तो मंत्रालय में कुछ नहीं कर सकता, खाली दस्तखत करता है, काम पदाधिकारी करता है। वो बनता है नेता पैसा बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए। बहुत महान पार्टी महान, अरे शर्म करिए भैया, आपका खून चूस रहा है। अंचल अधिकारी पैसा देके पोस्टिंग पर आता है और आपसे 2 लाख लेता है, कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार। वीडियो पैसा दे करके आता है और आपसे पैसा लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 लेता है। सोचिए गरीब से शर्म नहीं आती है। वो पदस्थापन कराता है, एडीएसओ पदस्थापन कराता है, और उसके बाद जन वितरण से पैसा लेता है। अब 5 किलो जहाँ अनाज मिलना चाहिए वहाँ 4 किलो मिलता है। यहाँ पर आप इलाज नहीं करा सकते हैं, जाते हैं दिल्ली, यहाँ पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, भेजते खेत बेच करके दिल्ली या बम्बई, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, जाते हैं बाहर। अब फिर भी चुनाव के समय में जात के नाम पर भ्रष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी को वोट कर दो। इसीलिए बिहार का ये हालत है। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, भ्रष्ट लोगों को घृणा की नजर से देखिए, तब जाके सुधरेगा, है ना? सही बोल रहे ना? जो कमीशन खाता है, जो ठेका में पैसा लेता है, उसको छी कीजिए, तब जाके सुधरेगा। समझ गए, है ना? हाँ, वही हम है। अब भगवान की कृपा के हम यहाँ तक चले आए, नहीं तो आगे ही हम थे एसडीओ के समय, जिंदगी भर रह गई। भगवान की कृपा है कि हम यहाँ तक सर, भगवान की देन है कि कहा नहीं, कभी किया नहीं। जाकर के देख लीजिए जहाँ कहीं भी हम रहे, कभी नहीं किया। हमको सब जात बराबर, खाली चोर लोगों से न पड़ा। ये हम थे, हाल हम थे, अभी तक भी। लेकिन एक चीज हमने देखा है, इसी का ये फलाफल है जो कि हमारे सोच में अब बदलाव हुआ है। अब वो देखा है कि कुछ नेताओं ने हमारे समाज को जात में ऐसा परमानेंटली बांट दिया है कि जाते हैं, और जो जात बराबर है उसका कहीं कोई बोल नहीं। यही बात हमने एक और भाषण में कहा था, यहीं पर जनवैशी समाज का था ना बैठक, आज जो संगठित हो गया वो पावरफुल हो गया। पासवान ऐसे ही थे, रामविलास आए, पार्टी बना दिया, संगठित हुए। लालू यादव आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। देखिए कुशवाहा अलग अलग था, और कुशवाहा अलग अलग वोट करता है क्या? नहीं करता है। जहां पर मैसेज जाता है कि हाँ इंडिया गठबंधन के जिताने के बाद में हुआ तो इंडिया गठबंधन को वोट जाता है कि नहीं? ये जमाना आ गया। लालू यादव जहां कहता है सारा यादव वही वोट करता है। हमारी पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी, ये मान लीजिए उल्टा, हमारी पार्टी यादव को खड़ा करेगी और लालू यादव की पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी, तो यादव सब किसको वोट करेगा? ब्राह्मण को। ये है आज के जमाने में, आज के युग में पार्टी पॉलिटिक्स। ये आज जो मूर्ख है, हम आप एक बात बता दे, न्याय हम लोग को न्याय पसंद, हम सबको साथ लेकर चलते हैं।
आपकी संख्या भले कम हो, लेकिन मुखिया हो, बैक्स हो, विधायक हो, ज्यादा सीट हम जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि हम लोग न्यायवादी हैं, हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। आज का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, आपका कोई बोल है नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसको बदलिए, इसको बदलना होगा, होगा। सबको मालूम चलना चाहिए कि क्षत्रिय अगर वोट करेगा तो सब एक तरफ करेगा, ये मालूम होना चाहिए। आज क्षत्रिय कहाँ वोट करेगा? जहाँ उसको सम्मान मिलेगा, जहाँ उसको इज्जत मिलेगा, जहाँ उसको जगह मिलेगी। वो कह रहे थे, सही कह रहे थे। मुर्गिया सीट चला गया औरंगाबाद, यहाँ पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का, ये है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना, नहीं चला गया। सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, यहाँ में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 29-35 करीब होते हैं सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं है। क्या है भैया? क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, आप मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे। कोई नहीं कर सकता आपको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, आप मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे नहीं, यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जब जाओ हम चुपचाप बैठे रहे, यही बात है। इकट्ठा होइए, जटियाव करोगे तो जटियाव सही बात है। और सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने अस्तित्व की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से, किसी के होइए। अब अपनी बात नहीं कर, लेकिन ये बताइए कि आप विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व, आप देख लीजिए केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, आप कहाँ हैं? जीरो। मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया? क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, वैसा ही आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे लगिएगा, वैसा ही अपना नेता, और जो कहेगा वही करेगा। यही है एकता का मंत्र, यही है शक्ति का मंत्र। पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में, तो इंडिया में तो होगा, पहले बिहार में तो पढ़ ले, अभी चुनाव है,
बिहार में कर ले। आप लोग सब जिला के लोगों से मिलिए, आप बैठक करिए, हमको बुलाइए, हम आते हैं। हम लोग सब जिला के प्रतिनिधि यही बुलाइए, या औरंगाबाद को बुलाइए, कहीं बुलाइए, पूर्णिया में बुलाइए, सब जिला से प्रतिनिधि बुलाइए, 2-4 बना दीजिए आप लोग। वीरों की धरती सोई नहीं, वीरों की धरती हर जिला के जो माननीय हमारे प्रतिनिधि है, हमारे समाज के हर जिला के 3-4 अब बैठा जाए, कहीं पटना में बैठा जाए, कहीं हम लोग तय करेंगे कि कौन पार्टी या कौन गठबंधन हम लोग को सबसे ज्यादा सीट दे रहा है, हम लोग उसे जाएंगे। सबको बोल रहे हैं, राजद में जो राजपूत है उनको भी हम सुना रहे हैं, है ना, सब सुन लीजिए। ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, यही रियलिटी है। हम बहुत आइडियलिस्टिक, बहुत सिद्धांतवादी है, बहुत सिद्धांतवादी रहे, लेकिन हम मूर्ख तो है नहीं, मूर्ख नहीं, अनमूर्ख बनेंगे। जो मूर्ख नहीं रहते हुए जो मूर्ख बनता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा दुनिया में? मूर्ख बनेंगे भी नहीं, मूर्ख ना है, बनाइए, बैठक करें। अब हम लोग ऐलान करते हैं कि जो पार्टी हम लोग को ज्यादा सीट देगी, हम लोग सब उसी को वोट देंगे। भारत माता की हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हमको ये नेतृत्व कर देना है। ये नेतृत्व हम करके रहेंगे, ठीक है? अब वीर कुंवर सिंह जिंदाबाद।